दिन और फिलहाल आप देख रहे थे हटनिया तालाब से छठ महापर्व के दौरान मनमोहक तस्वीर। और मैं इस वक्त कांके डैम में हूं और अब से थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर छठ व्रतिया जो है वो भगवान भास्कर को अर्घ देंगी। और आप देखिए कि कितना कष्ट कर यह जो छठ व्रतिया है वो पहुंचती है घाट पर, क्योंकि छठ व्रतियों के द्वारा यह मन्नत होती है और छठी मैया जो अपने भक्तों के मन्नतों को पूरा करती है। और यही कारण है कि छठी मैया को धन्यवाद देने के लिए, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए यह जो छठ व्रतियां हैं वो इसी तरह से कष्ट कर जो है वो भगवान के पास पहुंचती हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंचती हैं। और इनके अंदर यह जो ऊर्जा है, यह जो शक्ति है वो छठी मैया के आशीर्वाद की ही कृपा है कि इतना कष्ट कर छठ व्रतिया जो गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। वो अपने घर से धरती माता को भी नमन करते हुए जो है वो पहुंचती है छठ घाट पे। और यही परंपरा है, यही महत्व है छठ महापर्व का जो है। आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, छठ महापर्व है, कितना उत्साह है छठ को लेकर और छठी मैया पर कितना भरोसा है, कितना बहुत उत्साह है। कब से छठ में आ रही हैं आप लोग और छठ का कितना इंतजार होता है कि छठ का त्योहार अब क्या रहता है छठ का? बिल्कुल, छठ व्रतियों के छठ घाट आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ राजधानी रांची के कांके रोड के छठ घाट का मनोरम दृश्य, क्योंकि राजधानी रांची में कई छठ घाट हैं, लेकिन कांके डैम की अगर बात करें तो यहाँ हर बार छठ महापर्व जो है वो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मेले का आयोजन किया जाता है, छोटे बच्चे हों, महिलाओं हों, उनमें सबसे ज्यादा उत्साह होता है छठ महापर्व को लेकर। और फिलहाल जो छठ व्रतियां हैं वो धीरे धीरे छठ घाट पहुंच रही हैं। और कांके रोड के इस मनोरम दृश्य को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ महापर्व के प्रति लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है वो कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिहार राज्य से शुरू हुआ यह त्योहार अब देश भर में, दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और कांके रोड के इस तालाब की बात करें, कांके डैम की अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचे थे इस छठ घाट के निरीक्षण के लिए। और जिला प्रशासन, रांची नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कांके डैम छठ महापर्व के दौरान छठ घाटों पर पहुंचने वाली छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। और बेहद आकर्षक भगवान भास्कर की ये तस्वीर कि अब से थोड़ी देर बाद लाली में भगवान भास्कर जो है वो डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। छठ व्रतियों को इंतजार है भगवान भास्कर के डूबते हुए स्वरूप को, ताकि वो भगवान भास्कर को अर्घ दे सके और 4 दिनों तक चलने वाले इस महान त्योहार में जो है वो भगवान की आराधना कर सके। पूरे परिवार के साथ छठ व्रतियां जो है वो छठ घाट पहुंच रही हैं और अब से थोड़ी देर बाद भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अब हम आपको दिखाते हैं रांची के प्रमुख छठ घाटों में से एक चदरी तालाब का दृश्य, जहां हमारे सहयोगी रानी जुड़ी हुई है। रानी, चदरी तालाब की मनमोहक तस्वीर को दिखाएं। कांके से सत्यव्रत किरण ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाई है। धन्यवाद सत्यव्रत आपका। और इस वक्त मैं चदरी तालाब में मौजूद हूँ। यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है छठ व्रती धीरे धीरे घाटों में प्रस्थान करने शुरू हो गए हैं। और देखिए भीड़ भी होनी शुरू हो गई है। एक बार आप पूरे छठ घाट का नज़ारा देखिए कि बेहद खूबसूरत तस्वीर चदरी तालाब से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। और जगह जगह पे आलपन बनाई जा रही है क्योंकि वो शुद्ध माना जाता है।
और कहीं ना कहीं इस पर्व को लेके तमाम लोग जो है वो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और तैयारी के बाद चूंकि वो समय आ गया है जब छठ व्रती दौरा के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, कुछ छठ व्रती भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि ये पर्व कितना खास होता है और कितने लंबे समय से आप ये अन्न धन बाल बच्चा की कमी नहीं होती है, सब संपूर्ण होता है। जिसका बच्चा नहीं होता है बाल बच्चा होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग 15 दिन पहले से ही इसका सब दशहरा दिवाली ख़त्म होता है, फिर तैयारी पूरा हो जाती है और सब इसका महत्व भी बहुत है। और क्या बात है। हाँ। बिल्कुल, तो देखिए कहा भी जाता है कि संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है, इसीलिए इस पर्व को सबसे कठिन पर्व माना जाता है। और फिर भी इस पर्व को लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दौरा रखा गया है, दौरा सूप बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और महिलाएं सज धज के तैयार होके यहाँ पे आई है और बस इंतजार है तो सूरज भगवान को अर्घ देने की। तमाम लोग यहाँ पे आ पहुँचे, देख सकते हैं पूजा की जो सामग्री है, पूजा की तैयारी पूरी चल रही है। एक और जहाँ SDRF की टीम लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है, वहीं छठ व्रती धीरे धीरे घाटों में पहुँच रही है। और भी कुछ छठ व्रती से जुड़ने की कोशिश करूंगी और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है आपका। ये पर्व बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से मनाया जाता है, बहुत नियम से मनाते हैं। हम लोग खरना करते हैं, फिर व्रत करते हैं, दिन रात उपवास रहते हैं। उसके बाद तो मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें चड्डे तालाब की दिखाई। अब चलते आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर से मनोज की और रुक करते हैं, उनके भी खूबसूरत तस्वीर को हम आपकी तक पहुँचाते हैं। देखिए अभी आप देख रहे थे रांची के कच्ची तालाब की तस्वीरें जो हमारी सहयोगी रानी दिखा रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं जमशेदपुर की तस्वीरें, जहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। जिस पर्व को लेकर लोग लगातार 1 महीने से लोक आस्था के इस महापर्व में डूबे हुए थे। शुद्धता और पवित्रता का यह पर्व और इस पर्व के अस्ताचलगामी को सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। हालांकि ये पहला अर्घ है और कल जो है उदयमान सूर्य का अर्घ होगा, लेकिन उससे पहले जो अस्ताचलगामी के सूर्य को अर्घ देने के बाद यहाँ से जो छठ व्रतधारी है वो यहाँ से निकलेंगी और सीधे अपने अपने घर पहुंचेगी और वहां जाकर कोसी सजाने की एक प्रक्रिया होता है वो सजाया जाएगा। तो ये जमशेदपुर के सूर्य मंदिर छठ घाट का ये नजारा और जमशेदपुर के तमाम सोंडेखा घाट की बात करें, उसके बाद खरखाई नदी घाट की बात करें एवं तालाब की बात करें, हर जगह पे जैसे ही कमोबेश आपको नजारा देखने को मिलेगा, जहां पर छठ व्रतधारी जो है वो तालाब में है, नदी में है और साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो अपने छत के ऊपर भी वो तालाब बनाकर पूजा कर रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व। लेकिन ये अब जो नजारा है वाकई ये सुखद नजारा और जिस नजारा का इंतजार सारे भक्तों को रहता है, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व शुद्धता और पवित्रता का यह पर्व। इस पर्व को लेकर जो लोग हैं अब धीरे धीरे अब घाट से वापस हो रहे हैं, वो हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि सर पे दौरा लिए हुए लोग वापस अपने घर को जा रहे हैं। यही दौरा घर पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर कोसी जगाने की जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। तो एक लंबा इंतजार और उस लंबे इंतजार के बाद लोक आस्था के महापर्व का ये पहला अर्घ जो है वो अब संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार इधर का नजारा और दूसरी तरफ हम दूसरे तालाब का भी नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी को बोलेंगे कि थोड़ा दूसरे तालाब की तरफ भी हम बढ़े, क्योंकि सूर्य मंदिर में 1 नहीं 2 नहीं 3 तालाब है और सभी तालाब का कमोबेश यही नजारा है। ये हम यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि यहाँ भी लोक आस्था के महापर्व को लेकर जो लोगों में उत्साह है और निश्चित तौर पे वो उत्साह देखते बन रहा है। पूरा तालाब खचाखच भरा है और वो भी अब अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो अब अर्घ देने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुका है। तो पहला अर्घ यानी जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो लोग अब अर्घ दे रहे हैं, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि राज्य के हालांकि अब महामहिम उड़ीसा के महामहिम रघुवर दास जी पहुंच चुके हैं। अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि देखें उड़ीसा के जो राज्यपाल है महामहिम रघुवर दास जी वो छठ घाट आ चुके हैं। सूर्य मंदिर छठ घाट और छठ व्रतधारियों से
वो मिलते हुए लोगों से आशीर्वाद लेते हुए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो अब दूसरे छठ घाट पे ही आ रहे हैं, वहां भी हम पहुंच रहे हैं, कोशिश करेंगे। देखिए वो अब यहाँ आ गए हैं छठ घाट पे, सूर्य मंदिर छठ घाट पे, और जो छठ व्रतधारी है उनसे अब आशीर्वाद लेंगे। हालांकि कल पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे, लेकिन अभी जो है वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का जब समय हुआ उसके बाद ये यहाँ पहुँच गए हैं। हालांकि जो छठ व्रत करने वाले लोग हैं, लोगों में उत्साह है, क्योंकि अब जो है कि धीरे धीरे पहला अर्घ का जो प्रक्रिया है वो खत्म हो रहा है, लेकिन अब महामहिम पहुंच चुके हैं सूर्य मंदिर छठ घाट पे, और इसी का इंतजार भी था लोगों को। जो समिति के लोग हैं, समिति के लोग इंतजार भी कर रहे थे कि महामहिम यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये यहाँ बैठकर लोगों का अभिवादन भी करेंगे और धीरे धीरे लोगों से जो यहाँ स्थानीय लोग हैं सबसे मुलाकात भी करेंगे। तो ये एक सुखद नज़ारा जिसका इंतजार था लोगों का, और वो इंतजार अब जो है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ पहला अर्घ जो था वो अब यहाँ पर संपन्न होने की कगार पे है। एक बार हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है ये सीधे तौर पे देख लीजिए कि लोग अर्घ दे रहे हैं, उसके बाद महामहिम पहुंच चुके हैं। और अब सीधे हम आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी अशोक के पास धनबाद, जहां धनबाद का नजारा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी आप देख सकते हैं कि अभी आप धनबाद की आप जमशेदपुर की आप तस्वीरें देख रहे थे कि हमारे संवाददाता एक एक घाट की तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन अभी मैं धनबाद की अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि बेकार बांध है। यह बेकार बांध में जो कहा जाता है कि सबसे अच्छा सबसे बेहतर यहाँ जो है छठ महापर्व मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ लोक आस्था का पर्व है और यह 4 दिनों का पर्व होता है। 3 दिन निर्जला व्रत लोग रह के पर्व करते हैं, यानी 36 घंटे का यह पर्व होता है। तो यानी आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी जो है एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरह जो है यह छठ हो रहा है। बिहार से छठ की शुरुआत हुई थी, लेकिन झारखंड, वेस्ट बंगाल सहित कई राज्यों में छठ पूरी तरह से पहुंच गया है। जहां जहां बिहार के लोग रहें वहां वहां लोगों ने अपने छठ को पहुंचा दिया है। इस महान पर्व को कहा जाता है कि यह निर्जला व्रत, और हिंदू शास्त्र के हिसाब से यह पर्व सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और सबसे खास बात होती है कि इस पर्व में जो है किसी प्रकार का कोई मंत्र का उच्चारण नहीं होता है, किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है, या अपने से आप आके यहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जो है यहाँ पे छठ पूरी तरह से कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं अर्घ दे भी रहे हैं, क्योंकि अर्घ देने का समय नहीं हुआ है, लेकिन यह मान्यता है, माना जाता है कि घर के जो है सभी सदस्यों को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि यह जो निर्जला व्रत जो छठ होता है यह होता है डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। तो यानी आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन 5 बजे के बाद जो है अर्घ दिया जाएगा। और अगर हम बात करें पूरी तरह घाट को, तो घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बैरिकेडिंग किया गया है चारों तरफ से, और एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है कि ताकि किसी प्रकार का कोई घटना हो तो हम उस पर तुरंत काबू पा सके। तो हम यह कहें कि लोक आस्था का जो महापर्व है ये महान पर्व कहा जाता है, और झारखंड बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में लोग मना रहे हैं। जहां जहां बिहार झारखंड के लोग रहते हैं वहां पे जो है मनाते हैं कि यह कहते हैं कि जो लोक आस्था का जो पर्व है, और यह दशहरा के बाद ही से लोग तैयारी में जुट जाते हैं। दशहरा के बाद जैसे ही दीपावली आती है, दीपावली के बाद जो है छठ होता है। तो यानी आप देखिए कि यहाँ पे जो है अर्घ भी देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो है तमाम जो है घर के जितने भी मेंबर होते हैं वो लोग अर्घ देते रहते हैं कि ताकि जो है कोई परिवार न छूटे, क्योंकि यह शुद्ध पर्व मनाया जाता है। और हम बात करें प्रसाद की, तो प्रसाद घी में बनता है, वो भी आम के लकड़ी पर मिट्टी का चूल्हा के सहारे बनाया जाता है। तो हम यह कहें कि अगर बात करें सुरक्षा की, तो 131 घाटों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है जिला प्रशासन द्वारा।
और कई जगह नो एंट्री भी लगाया गया है कि नो एंट्री से लगाया गया है कि ताकि आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया जाए। जो भी श्रद्धालु आते हैं घाट तक पहुंचते हैं वो पैदल मार्ग से पहुंचते हैं, क्योंकि उनके बहुत कम लोगों के पास गाड़ी घोड़ा होता है। अगर वो भी गाड़ी घोड़ा से जो आ रहे हैं, जो नो एंट्री है, नो एंट्री के जो लोकेशन है वहीं पर उतार दिया जा रहा है। वहां से फिर जो है घाट तक यहाँ पे जो है श्रद्धालु पूरी तरह से पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि घाटों के चारों तरफ ऐसा कोई जगह ना हो जहां पर श्रद्धालु ना हो। और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया, करीब 20 से ज्यादा यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया गया है कि ताकि श्रद्धालु जो जाएं तो अपने कपड़े को भी चेंज कर सकें। और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। SDRF टीम को लगाया गया है कि ताकि कोई अप्रिय घटना घटती है तो वो जो बचा सके। आप देख सकते हैं कि सहयोगी से कहेंगे जरा तस्वीर को दिखाएं कि घाटों के चारों तरफ बांस बल्ले से बैरिकेडिंग किया गया है कि ताकि उसके अंदर नहीं जाना है, उसके अंदर में ज्यादा पानी है। तो यानी हम यह कहें कि जो 131 जो घाट बनाया गया है, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक दिखाते रहिए कि इस वक्त धनबाद में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन हमारे साथ रांची के बड़ा तालाब से संवाददाता जुड़े हुए राजेश, क्या कुछ बड़ा तालाब में तैयारियां हमें देखने को मिल रही है लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर, क्योंकि अब वो समय जब काफी छठ व्रती जो है वो पहुंच चुके हैं छठ घाटों पर और ऐसे में आपसे बस कुछ ही देर बचे हुए हैं जब भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाए। तालाब में अब जल सैलाब उमड़ चुका है, वहां पर छठ व्रतियां पहुंच चुकी हैं और पानी में प्रवेश कर भगवान भास्कर के डूबते हुए भगवान भास्कर का अब अर्घ होने का समय है। और चलिए अब आप तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए कि बड़ा तालाब में क्या कुछ इस बार जो भीड़ है हमें देखने को मिल रही है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज भी बने हुए हैं। मनोज, काफी भीड़, जिस तरह से हमने सोचा था कि जो भीड़ देखने को मिलेगी इस बार घाटों पर तालाबों में, वही भीड़ देखने को मिली और पुख्ता व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से देखने को मिला। लेकिन इन सबके बीच एक आस्था का महासैलाब हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे यह आस्था का महासैलाब ही है लोक आस्था का महापर्व में, क्योंकि हम पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए कि अब अस्ताचलगामी सूर्य को नमन दिया जा रहा है, अर्घ दिया जा रहा है। ये पहला अर्घ है और कल जो होगा वो उगते हुए सूरज का अर्घ होगा, यानी अंतिम अर्घ होगा और उसके बाद संपन्न हो जाएगा लोक आस्था का महापर्व। लेकिन ये पहले अर्घ को लेकर जो लोगों में उत्साह है, उल्लास है और वाकई कि विश्वास है ऐसा कि छठी मैया सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग दौरा लेकर वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तालाब में अभी हम खड़े हैं सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का छठ घाट है ये, और यहाँ पर एक जन सैलाब, हालांकि कमोबेश जमशेदपुर के तमाम नदी तालाब में देखेंगे तो ऐसा ही जन सैलाब है, कदम रखने की जगह नहीं है। लोगों के अंदर आस्था, विश्वास, भरोसा ऐसा कि लोग नदी की तरफ रुख कर चुके हैं और छठी मैया के, सिर्फ छठी मैया के रंग में पूरा लोग रंगे हुए हैं। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कैसे धीरे धीरे लोग जो है दौरा लेकर ये वापस अपने घर की ओर जाते हुए, कारण कि यही दौरा वापस जाएगा घर और उसके बाद में डाला जगाया जाएगा और डाला जगाने के बाद तब अहले सुबह, और ऐसे भी मानता है कि जो अर्घ का सामान अभी रखा गया है वो बदल दिया जाता है, सुबह जो होगा वो दूसरा होगा और अभी का जो है जो प्रसाद है वो रख लिया जाएगा और सुबह दूसरा बदल के आएगा। यानी छठी मैया का ये दोनों सुबह और शाम का जो अर्घ होता है वो अपने आप में एक बहुत, ऐसे भी कहा गया है कि अगर जो मनोकामना मानेंगे वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये कुछ लोग जो है वो अर्घ दे रहे हैं, कुछ लोग अर्घ देकर निकल चुके हैं। तो धीरे धीरे ये नजारा जो है कि जमशेदपुर का, इन तालाब ही नहीं पूरे जमशेदपुर का ये नजारा है कि अस्ताचलगामी को लोग नमन कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। भगवान सूर्य अब नीचे की ओर आ चुके हैं, जैसे वो नीचे की ओर आए उसके बाद लोग जो है कि वो या अर्घ देना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये तमाम तस्वीरें ऐसे बताए जमशेदपुर के जो तमाम, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो सोंडेखा नदी हो या खरखई नदी हो, सभी जगह कमोबेश इससे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा और लोग जो है कि लोक आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और लोगों में जो एक भरोसा है और भरोसा और विश्वास लोक आस्था के इस महापर्व के महासैलाब में वाकई देखते बन रही है। जी
बिल्कुल मनोज, देखिए ये तस्वीरें वाकई में काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि ये पहला ऐसा त्यौहार, पहला ऐसा पर्व जब किसी डूबते हुए भगवान को उनकी आराधना की जाती है और काफ़ी कठिन भी माना गया शायद इसी वजह से। और इसके लिए जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की थी उसका मुकम्मल आज हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। काफ़ी भीड़ है वहाँ जमशेदपुर में, इन तमाम घाटों में लगातार आप हमारे तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं और अब श्रद्धालु वहां पर अर्घ देने भी लगे हैं। और ये देखिए ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची के हटनिया तालाब पे, जहां हमारे साथ संवाददाता विपिन उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। विपिन, हटनिया तालाब जिस तरीके से अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचते हैं और राज्यवासियों के साथ अर्घ देते हैं। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है वहां पर श्रद्धालुओं के बीच में, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल अनुष्का, दुनिया पूजे उगते सूरज को, हम भारतीय डूबते सूरज के भी पुजारी हैं और हम छठी मैया के भक्त हैं, हम भगवान भास्कर के उपासक हैं। और फिलहाल कांके डैम की इस मनोरम तस्वीर को देखिए सुष्मिता, की लोग जो है छठ व्रतियां जो है वो तालाब में उतर गई हैं, भगवान भास्कर से आराधना कर रही हैं कि जैसे ही डूबते हुए भगवान भास्कर का स्वरूप इन छठ व्रतियों को दिखेगा, भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। और यह मनोरम दृश्य जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है और ऐसा लग रहा हो जैसे कि पूरा रांची जो है वो कांके डैम में उतर आया, कि पूरे परिवार के जो लोग हैं, पूरी रांची जो है वो छठ घाट पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और अपने लिए, अपने राज्य के लिए, देश समाज के लिए, दुनिया भर के लिए जो है वो शांति की कामना की जा रही है। क्योंकि सनातन हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि विश्व शांति की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। छठ व्रतियां जो हैं वो तालाब में उतर गई हैं, हाथों में अगरबत्ती नारियल लिए भगवान भास्कर से आराधना कर रही हैं कि भगवान भास्कर उन्हें इसी तरह से ऊर्जा दे ताकि आने वाले अपने पूरे जीवन भर वो इसी तरह से छठ महापर्व करती रहें। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए कांके डैम में क्या कुछ भीड़ थी, क्या कुछ उत्साह था, ये हमने देखा। और चलिए आपको सीधे अब लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे साथ संवाददाता मनोज भी बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि देखिए वहां आपने जिस तरीके से बताया कि श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अब काफी लोग जो है वो अर्घ देकर वापस भी जा रहे हैं, तो फिलहाल इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पे ये पहला अर्घ अब धीरे धीरे संपन्न हो और उसके बाद लोग जो है वो धीरे धीरे यहाँ से वापस अपने अपने घर को जा रहे हैं। जो दौरा है, दौरा ले लिए है और उसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख लिए वो मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है कि लोग अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि थोड़ा लंबा दिखाएं कि वो लोग जो है कि दौरा लेकर वापस घर जा रहे हैं। ये घर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर डाला जो जगाने की प्रक्रिया है वो जगाया जाएगा। साथ ही जो छठ व्रतधारी है उसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या क्या करेंगे वो भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा यहाँ पर लग रहा है कि ये पहली बार की है। अभी एक मिनट, पहली बार अभी बोलने नहीं सकेंगे भैया, बोलने नहीं सकेंगे, दीदी बोलेगी, मैं अभी बोलने ही नहीं, यहाँ से जाने के बाद अभी बोलने नहीं सकूंगी। देखिए यहाँ तो अब पहला अर्घ हो गया, इसके बाद घर जाकर क्या क्या करेंगे? घर जाके हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, जाके अभी हम लोग घर जाएंगे, रेस्ट लेंगे, फिर से ये दोबारा हम लोग रेडी करेंगे अपने सूप को, कल के लिए रेडी करके रात में रख देंगे। 2 बजे अगेन आएंगे, 2-3 घंटे बैठ के वेट करेंगे सूर्य उदय होने का, फिर हम लोग अर्घ देंगे। यही हम लोग का नियम होता है। निश्चित तौर पर हम पहले भी बता रहे थे कि जब पहले अर्घ के बाद जब यहाँ से जो दौरा होगा वो जो लेके यहाँ से जब जो जाएंगे वो सीधे घर जाने के बाद वो डाला जगाया जाएगा, वो परंपरा है। और जो ये अभी जो अर्घ दिया गया है ये पूरा प्रसाद बदल दिया जाएगा और सुबह जो है वो दूसरा प्रसाद होगा और उसके बाद घर में पूजा होगा। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोग जो है कि अब वो पहुंच चुके हैं छठ घाट पे। तो पहला अर्घ यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद जिसका इंतजार था लोगों को, जिस पर्व को लेकर शुद्धता और पवित्रता का पर्व, जिस पर्व को लेकर लोग जो है वो 1 महीना पहले तैयारी करते हैं अपनी शुद्धता को लेकर, पूरे परिवार के लोग लगे रहते हैं। तो पहला अर्घ जो है
वो संपन्न हो गया है। लोग दौरा लेकर अपने अपने घर को जाते हुए और लोग जो है यहाँ से पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया है डाला जगाने का वो राज्यपाल महामहिम रघुवर दास जी बनाएंगे, परिवार के साथ यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हो जाएगी रात भर डाला के पास लोग जगह रहेंगे। जो छठ व्रत करने वाले लोग हैं वो रात भर जगह रहेंगे डाला के पास परिवार के लोग। छठ का जो यहाँ पर जो छठ व्रतधारी है यहाँ पे डाला रखा हुआ है यहाँ पे, और यही डाला जो है यही अर्घ जो है वो अर्घ थोड़ी देर के बाद अस्ताचलगामी को लोग अर्घ इंतजार शुरू, यानी जो लोक आस्था का कर जो लोगों में उत्साह और उल्लास है वाकई जमशेदपुर में देखते बन रहा है। इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो अपने सहयोगी से अपील करेंगे कि देखिए एक बार मेरे पीछे का दृश्य दिखाइए, भीड़ दिखाइए कि वाकई भली इसका कांदिक होता है। जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया लगभग खत्म है, लोग वापस घर जाएंगे, लेकिन अभी भी भीड़ जस का तस बना हुआ। कुछ लोग हैं वो घाट पे ही रात में रहेंगे और रात भर घाट में रहेंगे। पहले सुबह जब उदयमान सूर्य का अर्घ होगा तब लोग वापस जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से। ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम रघुवर दास जी का ये सूर्य मंदिर छठ घाट है। हालांकि वो भी पहुंच चुके हैं, वो भी जो छठ व्रतधारी है उनसे उन्होंने मुलाकात की और अहले सुबह परिवार के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे और उसके बाद आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो ये जो नजारा है वाकई अपने आप में ये बता रहा है कि लोगों के अंदर उत्साह, उल्लास और उमंग लोक आस्था के महापर्व के लिए जो है वो देखते बन रहा है कि अब उमंग जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। भली शाम होता चला गया, ढलता चला गया, शाम ढल गया, उदयमान कहेंगे कि अस्ताचलगामी सूर्य को लोग अर्घ दे रहे हैं, अर्घ देकर लोग वापस हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग छठ घाट पर रात में रहेंगे। और बिल्कुल मनोज, तो देखिए अब अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जमशेदपुर की, देवघर की, धनबाद की, राजधानी रांची की तमाम विभिन्न घाटों की, और भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक लगातार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।